चूंकि आपका ये 9 कहानियों का संग्रह है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, अनुपमा का चौथा प्यार। और 9 कहानियों में एक स्त्री किस तरह की विरह वेदना से गुजर रही होती है जब उसका पति कहीं दूर होता है, वो अकेले घर के भीतर होती है। तो ये कहानी क्या है और इसको बुनने के लिए किस तरह की प्रेरणा की जरूरत आपको पड़ी, या फिर अपने आसपास कुछ आपने ऐसा देखा, महसूस किया जिसको कलमबद्ध करने की आपकी ओर से कोशिश की गई? मैं अनुपमा गांगुली का चौथा प्यार से एक कहानी है खिड़की। हाँ। मैं खिड़की के बारे में बात करना चाहूँगी। मैं क्योंकि उसी वो जो नायिका है खिड़की की, मैं उसी उम्र की औरत हूँ और 2 बच्चों की माँ हूँ। मेरा बेटा है 18 साल का, बेटियाँ है 16 साल की। तो आजकल के बच्चे नहीं, जिन अब चीज़ों दर्शक कह में रहे हैं आपकी त्वचा से आपकी उम्र का बिल्कुल पता नहीं चलता। तो बच्चे आजकल त्वचा को लेके बहुत परेशान हूँ। खैर तो मैं देख रही थी कि आजकल के बच्चे, जैसे मैं अपने बड़े होते बच्चे को महसूस कर रही थी, उसके बदलाव महसूस कर रही थी, उसके इंटरेस्ट, उसके रुझान मैं देख रही थी कि वो रोज किस तरह से बिहेव कर रहा है आजकल। तो अब मेरे घर के बराबर में एक खाली प्लॉट है, मतलब है ना वो तनाज़े वाली ज़मीन है जिस पर कि विवाद चल रहे हैं, वो कभी किसी की होगी नहीं होगी, वहीं हमारी खिड़की खुलती है। तो उस खिड़की में, मतलब वो खिड़की मेरे लिए इतनी खास थी कि मैं वहीं से बैठ के सब चीज़ें देखती थी अपनी। और उसके पार एक घर है उसके पार। तो उसमें एक अच्छा सा एक जोड़ा, मतलब मैं ये कहानी के बारे में बता रही हूँ आपको। तो उसमें एक बड़ा शानदार जोड़ा रहता था, मैं ये उनको कहानी के देखती बारे थी। में है? जी, मतलब हमें लगा कि कहानी घर के पास जो खिड़की है नहीं, उसके उस मतलब पार आप कोई रहता है। कहानियाँ तो आधी सच और आधा फसाना ना, कहानी हाँ, कहानी बिल्कुल। तो आधी सच और आधा फसाना ही होती है। अभी अभी कहानी का जिक्र कर रही हैं। आप दोनों ही समझ लीजिए। तो मैंने देखा कि जो कुछ चीज़ें मैंने नोटिस की वहाँ उन जोड़े को देखकर, और मैं अपने बच्चों को वहाँ से रिलेट करने लगी ना। आजकल के बच्चे किस तरह के हो गए हैं, कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि छोटी उम्र के लड़के बड़ी औरतों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से हो रहा है ये। और छोटी उम्र की लड़कियां भी बड़े मर्दों की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। तो ये क्या है, इनके अपने फंडे हैं कि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं हर मामले में। तो बच्चे इस तरह की बातें करने लगे थे, मैं देखती थी कि कैसी बातें हो रही हैं। तो उस चीज़ को मैंने लेकर कहानी बुनी। मैं मेरा बच्चा क्रिकेट खेलता था उन दिनों, और वो मतलब बताता था कि फला एक आंटी हैं, उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, वो मुझे क्रिकेट वहाँ खिलवा देंगी, आईपीएल में करवा देंगी, ये करा देंगी। तो ऐसी कुछ लोग कैसे छोटे बच्चों को मिसयूज़ करते हैं, ये कहानी उस बारे में थी। और आखिर वो औरत, मैंने जो कहानी की नायिका थी, वो जिस खिड़की से उन्हें देखती थी, आखिर में वो खिड़की को बंद कर देती है हमेशा के लिए कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं देखनी है। यानी मुझे अपने मन में अंतर्द्वंद और अपनी लाइफ में दुविधाएं नहीं चाहिए। ये बेबसी थी, इस वजह से गिल्ट था हाँ, कि कुछ छोड़कर कहीं आगे बढ़ना है, या क्या था? चित्रा शायद वो इसके सिवा कुछ और नहीं कर सकती थी। तो उसने वही किया, मतलब उसने उस खिड़की को हमेशा के लिए बंद कर दिया कि मुझे पॉजिटिव होना है, मुझे अपने बच्चों को पॉजिटिविटी देनी है, उनके बारे में अच्छा सोचना है, उनको ऊंचा लेके जाना है, इसलिए। और अभी आज के दौर में मेरी एक नई किताब आने को है, नहीं, आपके साहित्य में तो अब समझ में आ गया ना कि एक महिला बहुत दूर तक चली जाती है, लेकिन जैसे ही उसको अपने परिवार का ख्याल आता है, उसके बाद उस खिड़की को बंद कर देती है और उसको लगता है कि मेरी दुनिया यही है, मेरी मुझे दुनिया यही यही रहना है। है। यस, एक्चुअली ये मेरी दुनिया यही है। तो अभी मेरी एक नई किताब आने को है, सिस्टर लिसा की रान पर रुकी हुई रात। तो ये एक कॉन्सिक्रेटेड वर्जिन की कहानी है, जिसमें ये लोग अपनी वर्जिनिटी अपने ईसा के नाम पर, मसीह के नाम पर कर देती हैं। तो लेकिन वर्जिनिटी तो वो नाम कंट्रोवर्सी भी कर हो दी सकती है। है इस पर। यस, बिल्कुल हो सकती है। और हो, मतलब मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैंने उसको ये बहुत आजकल तो छानबीन बहुत आप करके सब लिखा जान है। रहे हैं कि मतलब ये इनका अपना वो है, अपने विचार हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे कंट्रोवर्सी हम सब जानते हैं कि धर्म को लेकर किस तरह से जितने बड़े होते हैं उसका दायरा उतना ही बड़ा हो जाता है। हाँ, तो लेकिन इस मैंने वजह उसमें से यही दिखाया है कि कैसे छद्म और प्रपंच के द्वारा उनकी उनकी सब चीजों को बांध दिया जाता है ना। ऐसे कुछ लोग हैं ना, हाँ, नहीं, मतलब ईश्वर तो बहुत बड़ा है, बिल्कुल। लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने उस तरह का माहौल बना के रखा हुआ है, और हम उसमें भी लोग, वो खुद का हित देखते हैं पहले, इस वजह से शायद। और होता क्या है, क्योंकि एक नन है और एक कॉन्सिक्रेटेड नन है, मतलब वो उस मठ में नहीं रहती, अपने घर में रहती है। लेकिन उसके बाद भी जैसे हम अपनी इच्छाओं को जो मार रहे थे, वो कहीं ना कहीं तो सप्रेस करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे भीतर रहती हैं। तो वो इच्छाएं कैसे निकलती हैं, वो सिस्टर लिसा की रान में रुकी हुई रात में मैंने दिखाया है।
और क्योंकि पादरी हो या कोई मौलवी हो या शिखा वाले ब्राह्मण हो, है ना, हम सब धर्म को, वो सब धर्म को चलाते हैं, लेकिन एक्चुअल धर्म वो भोगती हैं ज़्यादातर औरतें। धर्म की जो सबसे बड़ी मार पड़ती है वो औरतों पर पड़ती है। तो इसी में सिस्टर लिसा आखिर में क्या करती है ये तो मैं अभी नहीं खोलूंगी, जब किताब आएगी तो आप लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। ये तो सच बात है कि इस देश में या प्राचीन इतिहास को भी जब हम उठाकर देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें सारी मर्यादाएं स्त्रियों के लिए ऐसे बना कर रखी गई हैं कि उन्हीं से शुरू और इन्हीं पर खत्म, और ज्यादातर यहाँ पर पुरुष ही बैठे हुए हैं। अपने लिए बड़ी स्वतंत्रता आप लोगों ने रखी, ये तो गलत किया। लेकिन अच्छी चीज क्या है कि अब उस पर आप जैसी लेखिकाएं उस पर दस्तक दे रही हैं, उसको तोड़ रही हैं, और आजकल की जो युवा पीढ़ी की बच्चियां हैं वो खुद अपना रास्ता तय कर रही हैं। तो कम से कम ये अच्छी बात है, क्योंकि मुझे एक चीज़ और याद आता है कि जब मैं टू व्हीलर चलाती हूँ और बाहर निकलती हूँ, पहले तो मना कर दिया जाता था बच्चियों को, नहीं नहीं घर में भैया के लिए गाड़ी है, तुमको तो चलाना नहीं है, अभी पैसा नहीं है, आएंगी कहाँ से। तो अब कहती है कि भैया से कहो 3 दिन वो चलाए, 3 दिन मैं चलाऊंगी। तो ये एक अच्छी बात है कि अपना रास्ता वो खुद आगे की ओर तय करती हुई